एक छोटे से गांव का चाय वाला। यह कहानी एक छोटे से गांव के चाय वाले की है जिसका नाम था मोहन। मोहन के पास न तो कोई बड़ा कारोबार था, न ही कोई खास संपत्ति, लेकिन वह एक साधारण चाय वाला था जो अपनी छोटी सी चाय की दुकान पर काम करता था। गांव में हर कोई जानता था कि मोहन की चाय बहुत स्वादिष्ट होती थी। लोग दिन भर काम से थककर उसकी दुकान पर आते और चाय पीकर ताजगी महसूस करते। मोहन का जीवन सरल था। उसका दिन सुबह से लेकर रात तक चाय बनाते और बेचते हुए बीतता था। लेकिन मोहन की एक खामी थी, वह बहुत लालची था। उसे हमेशा लगता था कि अगर वह थोड़ा और कमा सके तो उसका जीवन बेहतर हो सकता है। वह हमेशा अपने व्यापार को बढ़ाने के बारे में सोचता, लेकिन अपनी लालच के कारण कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता था। मोहन की दुकान का बढ़ता कारोबार साधारण चाय वाला था, लेकिन उसकी दुकान पर हमेशा ज्यादा भीड़ रहती थी। लोग बबलू की चाय को भी पसंद करते थे, लेकिन मोहन की चाय का स्वाद थोड़ी अलग था। मोहन का मानना था कि बबलू की दुकान पर भीड़ होने का कारण उसकी ईमानदारी थी और वह खुद को बबलू से बेहतर समझता था। एक दिन मोहन ने सोचा, अगर मैं बबलू की तरह ज्यादा कीमत ले लूं तो मुझे भी और पैसा मिलेगा। उसने अपनी चाय की कीमत थोड़ा बढ़ा दी और अपने ग्राहकों को यह समझाने की कोशिश की कि उसकी चाय बबलू की चाय से बेहतर है। पहले तो कुछ ग्राहक चुपचाप उसकी महंगी चाय खरीदने आने लगे, लेकिन धीरे धीरे ग्राहक कम होने लगे। मोहन समझ नहीं पाया कि ऐसा क्यों हुआ। उसने सोचा, अगर ग्राहकों को चाय पसंद नहीं आ रही तो क्या फर्क पड़ता है, पैसे तो बढ़ाने हैं। समय के साथ मोहन का लालच और बढ़ता गया। उसने और भी उपाय अपनाए, जैसे चाय की मात्रा को घटा दिया लेकिन कीमतों को बढ़ा दिया। वह हर जगह यही प्रचार करता कि उसकी चाय सबसे स्वादिष्ट है और यह बबलू की चाय से कहीं ज्यादा अच्छी है। एक दिन मोहन ने चाय के साथ कुछ नाश्ता भी देना शुरू कर दिया और उसके दाम भी ऊंचे कर दिए। उसने चाय के साथ छोटे छोटे पैकेट बेचना शुरू कर दिए, जिनमें बिस्कुट, पकौड़ी और दूसरी चीजें होती थीं। लेकिन यह सब उसके व्यापार के लिए सही नहीं साबित हुआ। ग्राहकों की संख्या लगातार घटने लगी, क्योंकि लोग महसूस करने लगे थे कि वह महंगी चाय बेच रहा है और चाय की गुणवत्ता भी उतनी अच्छी नहीं थी। धीरे धीरे मोहन की दुकान पर ग्राहक आना कम हो गए। वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या गलत हो रहा है। वह बबलू के पास गया और उसने बबलू से पूछा, तुम्हारी दुकान पर हमेशा इतनी भीड़ क्यों रहती है? तुम्हारी चाय की कीमत तो वही है, लेकिन तुम्हारे पास ज्यादा ग्राहक क्यों आते हैं? बबलू हंसा और कहा, मोहन, मैंने कभी भी चाय की कीमत बढ़ाने की कोशिश नहीं की। मैं हमेशा अपनी चाय की गुणवत्ता पर ध्यान देता हूँ और यही कारण है कि लोग मुझसे संतुष्ट रहते हैं। उसने महसूस किया कि उसने अपनी लालच के कारण बहुत बड़ी गलती की थी। वह सोचने लगा कि उसने अपनी चाय का स्वाद बदल दिया था और ग्राहकों को अपनी लालच के चलते निराश कर दिया था। उसने बबलू से माफ़ी मांगी और वादा किया कि वह अब अपनी दुकान पर ईमानदारी से काम करेगा। मोहन ने अपनी दुकान पर चाय की कीमतें पहले की तरह कर दीं और चाय के स्वाद को भी पहले जैसा रखा। अब वह सिर्फ इस बात पर ध्यान देता था कि वह अपने ग्राहकों को अच्छी सेवा दे ताकि वे खुश रहें। उसने नाश्ता और अतिरिक्त चीज़ें बेचना बंद कर दिया और केवल चाय पर ही ध्यान दिया। उसने महसूस किया कि अगर वह अपनी मेहनत और ईमानदारी से काम करेगा तो ग्राहकों का विश्वास उसे फिर से मिल सकता है। बबलू और मोहन का मेल मिलाप कुछ महीनों बाद मोहन की दुकान पर फिर से भीड़ लगने लगी। लोग उसकी चाय को फिर से पसंद करने लगे थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि मोहन अब अपनी चाय पर अधिक ध्यान दे रहा था और उसे महंगा नहीं बना रहा था। मोहन ने बबलू से सीखा था कि व्यापार में सफलता केवल लालच से नहीं, बल्कि ईमानदारी से ही मिलती है। एक दिन मोहन और बबलू एक साथ बैठे। मोहन ने कहा, बबलू, मैं अब समझ गया हूँ कि तुम क्यों कहते थे कि ईमानदारी ही सबसे बड़ी संपत्ति है। मैंने अपनी लालच के कारण बहुत गलतियाँ की थीं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम दोनों मिलकर इस गांव में सबसे अच्छी चाय बेचें। बबलू हंसा और बोला, अगर तुम सही रास्ते पर चलोगे तो तुम और तुम्हारी दुकान दोनों को सफलता मिलेगी। तुम्हारी मेहनत और ईमानदारी से ही तुम आगे बढ़ सकोगे। सफलता की ओर मोहन ने बबलू की बातों को दिल से अपनाया। धीरे धीरे उसकी दुकान फिर से व्यस्त होने लगी और अब वह न केवल गांव में बल्कि आसपास के इलाकों में भी प्रसिद्ध हो गया। मोहन ने अपने व्यवसाय को ईमानदारी से चलाया और उसकी दुकान पर आने वाले ग्राहकों को हमेशा अच्छे से सेवा दी।
मोहन का विश्वास था कि अगर वह अपने काम से संतुष्ट रहे और हमेशा ग्राहकों का ध्यान रखे तो वह जरूर सफल होगा। समय के साथ मोहन ने अपनी चाय की दुकान को बड़ा किया, लेकिन उसने कभी अपनी ईमानदारी को नहीं छोड़ा। बबलू के साथ उसकी मित्रता गहरी हो गई और दोनों मिलकर एक उदाहरण बने कि किस तरह ईमानदारी और मेहनत से कोई भी व्यवसाय सफल हो सकता है। नैतिक शिक्षा इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि लालच इंसान को कभी भी सही रास्ते पर नहीं चलने देता। हमें अपने व्यापार, रिश्तों और जीवन में ईमानदारी और मेहनत से काम करना चाहिए। अगर हम अपनी मेहनत से संतुष्ट रहेंगे और किसी भी हालात में लालच नहीं करेंगे तो हमें सफलता ज़रूर मिलेगी।